अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि जो आज की वीडियो है वो एक्ने स्किन के ऊपर है, दानों वाली स्किन के ऊपर है। ये आखिर दाने क्यों निकलते हैं, दाने कैसे आते हैं, इनके निकलने की वजूहात क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं फुल तरीके से डिटेल में आपको समझाऊंगी और इनको ख़त्म करने के तरीके भी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो हम में से ज़्यादा लोग समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि जो हमारे मुंह पर एक्ने हो जाती है, हमारे मुंह पर जो दाने आ जाते हैं, इनको ख़त्म करना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल चीज़ है। ये ज़रा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, हम इसको आराम से घर में ही बैठे बैठे ट्रीट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी जो कि होते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए, तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्ने क्या होती है। हम एक्ने को तभी ट्रीट कर सकते हैं, मुंह पर निकलने वाले दानों को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये आखिर है क्या और ये निकलते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक्ने एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो तब होती है जब हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जब सेबम ऑयल ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें आपके दिमाग से गुजर जाएंगी, आखिर मैं आपको हर चीज़ बता देती हूँ। हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? हमारी स्किन के अंदर एक हेयर्स पाए जाते हैं। आप सबको ये बात पता होगी कि हमारी स्किन के अंदर हेयर्स होते हैं और हेयर्स कुछ तो ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, जो कि हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं वो बाहर ज़्यादा निकल आते हैं, फेशियल हेयर्स कम निकलते हैं, इसीलिए हमारे स्किन के अंदर वो बंद होते हैं। बिल्कुल इतने क्लियरली बाहर जो है वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते इतने, तो वो हेयर फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं गंद से, जो कि हम डेली बेसिस पे अपने मुंह की केयर नहीं कर रहे होते। तो जो गंद एनवायरनमेंट का होता है, जो गंद हमारे माहौल का होता है, वो हमारे मुंह पर आ जाता है और हमारी एक बॉडी एक ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है जिसको हम कहते हैं सेबम ऑयल। यह सेबम ऑयल इसलिए प्रोड्यूस होता है ताकि हमारी जो स्किन है उसको खुश्क ना होने दे, हमारी जो मुंह पर डेड स्किन आ जाती है, खुश्क से चेहरे हो जाते हैं, ये सारी को भी सेबम ऑयल ख़त्म करता है। तो जब हमारे मुंह के अंदर गंद बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो सेबम ऑयल भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो जब सेबम ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये हमारी एक्ने बन जाती है, इसी को हम एक्ने भी कहते हैं। मुंह के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्ने। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दी एक्ने को क्या कहते हैं। सबसे पहले ये एक स्किन कंडीशन है जो कि तब आती है जब हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं सेबम ऑयल की ज़्यादा प्रोडक्शन होने से। ठीक है, अगली चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, समझ लिया करें कि इनके निकलने का कॉज क्या है, ये क्यों निकलते हैं। मैंने अभी आपको पहली चीज़ बताई कि एक्सेस ऑयल जो सेबम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है। जो दुनिया जहाँ का गंद आपके मुंह पर लग रहा होता है, क्योंकि आप उसकी केयर नहीं कर रहे होते ना, जब आपका मुंह पर ये सारे बैक्टीरिया लग रहे होते हैं, इसकी वजह से एक्ने हो जाती है। कोई बर्न हो गई है चीज़, अपने मुंह को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप हीट दे रहे हैं, तब भी आपके मुंह पर दाने निकल जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस से भी आपके मुंह पर दाने आते हैं और सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि ड्रग्स वगैरह आप लोग अगर ले रहे होते हैं तो उससे भी निकल आते हैं दाने मुंह पर। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, आप नहीं खा रहे कुछ इतना अच्छा, आप बहुत फ्राई फूड खा रहे हैं, आप बहुत जंक फूड खा रहे हैं, उससे भी मुंह पे एक्ने निकल आती है क्योंकि आपकी हेल्थ नहीं अच्छी होती। और सेकंड, स्ट्रेस से, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बेशक वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो या डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस हैं, बहुत परेशानी में आप रहते हैं, बस टेंशन ही टेंशन होती है, तो इससे भी आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती और फिर आपके मुंह पर दाने निकल आते हैं। ठीक है, अगली चीज़ मैंने आपको बतानी है वो है खाने। कौन से ऐसे खाने हैं जो कि एक्ने निकाल देते हैं, एक्ने निकल आते हैं, मुंह पे दाने निकल आ जाते हैं। कौन से खाने खाने की वजह से? जिसमें पहले खाने वो है जो कि है ज़्यादा मीठे खाने, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीनी खाना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीठा खाना खाना। ये जो मीठा खाना है ना, ये सबसे ज़्यादा आपके मुंह पर दाने निकालता है। इतनी मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं होता स्किन के लिए, तो बिल्कुल भी चीनी ज़्यादा अमाउंट में मत लिया करें, बहुत हल्की मिकदार में चीनी लिया करें। अब मैं आपको फ्राई फूड में भी बता रही हूँ। जो फ्राई फूड होता है, जैसे कि आप फ्राइड चिप्स खा रहे होते हैं, आप क्रैकर्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो ये फ्राइड फूड भी नहीं खाना आपने। फिर पेस्ट्रीज़ एंड कुकीज़ वगैरह, पेस्ट्रीज़ एंड कुकीज़ जो कि बहुत मीठी हैं,
वाइट ब्रेड जो आप खा रही हैं, आप ये जो मैदे वाली चीज़ें खाते हैं ना, जो मैदा होता है जिनके अंदर, जैसे कि वाइट ब्रेड है, आप जो पिज़्ज़ा वगैरह मंगा रहे होते हैं, आप बर्गर वगैरह मंगा रहे होते हैं, ये सब मैदे से बने हुए होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, इससे भी मुंह पर दाने निकल आते हैं। और आखिरी चीज़, अंडे कम कर दिया करें। अंडे प्रोटीन होते हैं, अंडे खाया करें, बट नॉट एवरी डे। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ईट एग्स ऑन एवरी डे। अगर आपके मुंह पर दाने निकल रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अंडे जो है वो ज़्यादा खाया करें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास एक्नी। तो मैंने बता दी एक्नी क्या होती है, वो भी हमने देख लिया। एक्नी के निकलने के वजूहात क्या हैं, वो भी हमने देख लिए। फिर हमने ये चीज़ भी देख ली कि कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमारे मुंह पर एक्नी निकालते हैं, हमारे मुंह पर दाने निकालते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमें ये बात भी समझ आ गई कि एक्नी क्या होती है। अब चलो जी, हम आइंदा ख्याल रखेंगे। अब जो हमारे मुंह पे एक्नी निकल आई है उसको ख़त्म कैसे करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने मुंह को प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। आपने रोज़ आप कोई अच्छा सा फेस वॉश ले लें, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश लें जो कि आपकी स्किन को सूट करता है। स्किन आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपकी स्किन है इनमें से कौन सी, फिर उसके हिसाब से आप जो है वो अपने मुंह पर फेस वॉश से, क्लेंजर से अपना मुंह धोया करें 2 दफ़ा, एक दिन में सुबह और एक रात को सोने से पहले 2 दफ़ा अपने मुंह पर लगाया करें। दूसरा, आप अपने मुंह धोने के बाद, जैसे ही आपने मुंह धोया है उसके 5 मिनट बाद अपने मुंह पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, लोशन लगाएं अच्छा सा। कोई जो सस्ती क्वालिटी वाले होते हैं ना, वो नहीं यूज़ करने, उनमें बहुत केमिकल्स होते हैं, वो नहीं आपने यूज़ करने। आपने अच्छे मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं। बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र्स मिल जाते हैं कम अमाउंट में, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और आप जो है वो एक्नी ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। आपको बहुत एक्नी है तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि काउंटर एक्नी ट्रीटमेंट्स लें। काउंटर एक्नी ट्रीटमेंट्स वो होते हैं जो कि स्पेशली आप किसी पार्लर वगैरह में जाके करवाते हैं। तो अगर आप टीनेज ईयर्स में, आई विल नॉट सजेस्टेड टू मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आप जाकर पार्लर्स वगैरह में जाएँ, इट्स नॉट गुड। आपकी स्किन अभी ग्रो कर रही होती है तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स मत किया करें। 5वां है पानी। पानी पीना स्टार्ट कर दें, वो एक्नी खुद ब खुद ही कम होने लग जाएगी। पानी दिन में बहुत दफ़ा पिया करें, हाइड्रेटेड रहें, अपने आप को अंदर से हाइड्रेट रखें। छठी चीज़ जो है मेकअप का कम इस्तेमाल करें, लिमिट करें। ये नहीं बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुँह को टच मत करें, क्योंकि जितना आप अपने मुँह को टच करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके मुंह पर दाने निकलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया चला जाता है। और सन का एक्सपोजर, अपने सूरज से थोड़ा दूर रहे, चाहे ज़रूर धूप में, लेकिन सन ब्लॉक वगैरह लगाएं। अच्छा, अब अगला हिस्सा वीडियो का है जी रेमेडीज़ बताऊं आपको घर में बैठे बैठे हम क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे हमारी एक्नी ख़त्म हो जाए। आप लोग यूज़ करें टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके के टी ट्री ऑयल्स हैं, आप इनको जाके लें, बहुत अच्छे हैं एक्नी को ख़त्म करने के लिए। दूसरी, आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, बहुत थोड़ी अमाउंट में लें, आप इसको पानी में मिक्स कर सकते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट में आप इसको लें एप्पल साइडर विनेगर, ये भी बहुत अच्छा है एक्नी को ख़त्म करने के लिए। तीसरा, आर्गन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अपने मुँह पर एलोवेरा लगाएँ, नेचुरल हनी का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें। फिर आप ग्रीन टी, जो हमारे पास कहवे होते हैं ना, वो पिएं, और रोज़मेरी का इस्तेमाल करें। जो हमारे पास तेल होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब मैंने आपको शुरू से ही बताया कि मैं प्रोडक्ट्स बताऊँगी। तो प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपको प्राइस रेंज के साथ भी बता सकती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, चीप प्राइस, तो मैं आपको डर्मी का सजेस्ट करती हूँ। डर्मी का मॉइस्चराइज़र जो है वो आपको मैक्सिमम 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र एक्नी को ख़त्म करने के लिए। आपको मैं CeraVe, सेटाफिल वगैरह नहीं करूँगी, 5-5 हज़ार के मॉइस्चराइज़र्स एंड दे वर्क या सेम वगैरह। अगर आप थोड़ा उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं निविया वाली साइड पे, तो 2000 वाली रेंज में तो मैं आपको निविया के लोशन सजेस्ट करूँगी। अपनी ऑयल के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना है। फिर आपको मतलब 500 तक की रेंज तक देखते हैं आप लोग,
तो पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र्स अच्छे हैं, लेकिन आप वो सॉफ्ट जेल यूज़ करें। मैं आपको उनका नॉर्मल जो है वो मॉइस्चराइज़र नहीं सजेस्ट करती। वो जो हमारे पास उनकी कूल जेल आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। फिर आप सनस्क्रीन लगाया करें। सनस्क्रीन भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती हैं। सनस्क्रीन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देख लें। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सईद गनी वालों की यूज़ करना है, वो भी अच्छी होती है। एक्टिविस्ट की सनस्क्रीन है, वो यूज़ कर लें, और जेन फार्म की भी आपके पास सनस्क्रीन है, वो भी अच्छी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपको चीप प्राइस में मिल जाएंगी, आपको इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। अब आपके पास मुख्तलिफ ये आ जाता है कि अगर हमारे मुंह पर ना स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पिंपल्स के, हमने उनको हाथ लगाया होता है तो वो स्पॉट्स बन जाते हैं। तो आप इन स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल जिसको हम कहते हैं, आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो एक्ने के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमारे मुंह पर दाने क्यों निकलते हैं, इन दानों का मकसद क्या होता है, ये दाने ख़त्म कैसे करने हैं। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।